नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरोत्तम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज। आज कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज में मैं लेकर आया हूं आपका वर्ग दशम के लिए 10th क्लास में जो बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, जिनको नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देना है 2025 में, मैं लगातार उनके लिए लेकर के आ रहा हूं संस्कृत का प्रत्येक चैप्टर का वीडियो। और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको प्रतिदिन एक वीडियो संस्कृत का देने जा रहा हूं। तो आज इसी क्रम में मेरा एक पहला चैप्टर का वीडियो एक कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है, आप पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद आप आज जो है पीयूषम द्वितीय भाग का जो दूसरा चैप्टर है, पीयूषम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसका दूसरा चैप्टर द्वितीय पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। आज हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम नामक पाठ को, और इसमें जो कुछ भी हैं मैं आज पूरा इसका अर्थ सहित व्याख्या करूंगा। तो आप बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में और संपूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है दूसरा पाठ में क्या पढ़ना है ना। तो चलिए पीयूषम के द्वितीय पाठ में क्या है। द्वितीय पाठ में है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। पाटलिपुत्र वैभवम आज इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इसका अर्थ। पाटलिपुत्र वैभवम इसका शब्दार्थ होता है, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो होगा पाटलिपुत्रस्य वैभवम। पाटलिपुत्र बोला जाता है पटना को, और पाटलिपुत्रस्य वैभवम का मतलब हुआ पाटलिपुत्र का वैभव, यानी पटना का वैभव, है ना। तो इसमें हम लोग देखें क्या है पाटलिपुत्र का वैभव। देखिए, सबसे पहले इस पाठ का परिचय दिया गया है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। इसका मतलब है बिहार राज्यस्य यानी बिहार राज्य के राजधानी नगरम, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु यानी सभी कालों में, काल यानी समयों में समझ सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना जो है वह सभी कालों में महत्वम अधारयत यानी महत्व को धारण किया। कहने का मतलब पटना प्राचीन काल से लेकर अब तक महत्व को धारण करता आ रहा है। अस्य इतिहास, यहाँ देखो अस्य इतिहास ऐसे लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद होगा अस्य जोड़ इतिहास, मतलब इसका। अस्य मतलब होता है इसका, इतिहास मतलब इतिहास, इसका इतिहास। अस्य इतिहास यानी इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। सार्ध का मतलब होता है आधा, द्वय मतलब होता है दो, सहस्त्र मतलब होता है हजार, यानी कि 2500 वर्ष, 2500 वर्ष परिमितः वर्तते, यानी इसका इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पीछे तक जाता है। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम, मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र,
राजनीति क्षेत्र और उद्योग का क्षेत्र जो है वह विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है, मतलब वह लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिण, वैदेशिका यात्रिण मतलब विदेशी यात्री, विदेशी यात्री मेगास्थनीस, फाह्यान, वेनसांग, इत्सिंग, प्रवृत्तयः, प्रवृत्तयः का मतलब होता है आदि, है ना। यानी कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज हों, फाह्यान हैं, वेनसांग हैं, इत्सिंग हैं आदि विदेशी यात्री जो है पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः, यानी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने, स्व स्व का मतलब अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, संस्मरण ग्रंथों में, चक्रुः मतलब किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय दिया गया है, सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। तो यह है आपका पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का परिचय। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ के अंदर क्या है ना। तो देखिए जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यह जो तस्वीर है आपके पाठ्य पुस्तक में गोल घर का है, और गोल घर पटना का काफी विख्यात है ना। आगे देखें पाठ को बताया गया है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्य अन्यतमम, इसको देखो संधि विच्छेद करोगे बनेगा नगरेषु जोड़ अन्यतमम, अन्यतमम, है ना। यानी कि इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव, मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र अनुगंगम, अनुगंगम का मतलब है गंगा के किनारे, वसत वसा हुआ, विचित्रम महानगरम बभूव, वसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। इसको संधि विच्छेद करेंगे बनता है वसत जोड़ विचित्रम, वसत जोड़ विचित्रम, यानी वसा हुआ विचित्र महानगर हुआ। प्राचीन भारतीय नगरों में पटना एक जो है विचित्र महानगर हुआ। तद विषय, तद विषय मतलब उसके बारे में, उसके विषय में दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनिमिताख्य काव्य कथयति, दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनिमिताख्य काव्य में कहते हैं। किसके बारे में? पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने कूटनिमिताख्य काव्य में लिखा है, बताया है। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न बनता है कि कूटनिमिताख्य काव्य के लेखक कौन हैं? कूटनिमिताख्य काव्य के लेखक कौन हैं? और दामोदर गुप्त, और दामोदर गुप्त ने अपने कूटनिमिताख्य काव्य में पाटलिपुत्र के बारे में यानी पटना के बारे में लिखा है। ये अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कूल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, मतलब है इसका अस्ति यानी है, महितल तिलकम, महितल यानी पृथ्वी, तिलकम तिलक जो ललाट में लगाते हैं ना, तिलक बोलते हैं। सरस्वती कूल गृहम, सरस्वती का कूल गृह, महानगरम महानगर, नामना पाटलिपुत्रम, नामना माने नाम का, पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी बताया है कूटनिमिताख्य काव्य में दामोदर गुप्त ने कि पाटलिपुत्र नाम का महानगर जो है वह धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है, और परिभूत पुरंदर स्थानम, और पुरंदर का मतलब होता है, देखो यहाँ पुरंदर इसका मतलब होता है इंद्र, और इंद्र के स्थान यानी स्वर्ग, स्वर्ग के समान घिरा हुआ है। दामोदर गुप्त ने क्या बताया पटना के बारे में कि पटना नाम का महानगर धरती का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है, और यह स्वर्ग के समान घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है इतिहास, देखो इतिहासे श्रूयते यत्,
इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। मतलब इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे, गंगायास्तीरे मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले यानी बुद्ध के समय में, यानी भगवान जब बुद्ध थे यहाँ उस टाइम पर गंगा के किनारे पाटली ग्राम स्थित आशित, पाटली ग्राम स्थित था। मतलब एक गांव था, गंगा के किनारे एक गांव था जिसका नाम पाटली ग्राम था, है ना। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वः समागतः, और जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, बहु कृत्वः समागतः, तेना कथितम आशित, उनके द्वारा यह कहा गया था, यत ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा यह कहा गया था कि यह गांव, ग्रामो अयम यानी कि यह गांव, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। मतलब किंतु कलह, कलह यानी लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा के, अग्निदाह माने आग लगने के, जलपुरस्य यानी बाढ़ आने के, भयात यानी भय से, सर्वदा आक्रांतम हमेशा आक्रांत होगा माने डरा हुआ रहेगा, है ना। कालांतरेण पाटलीग्राम ए पाटलिपुत्रम इति कथितः, और कालांतर में माने कुछ समय बाद वही पाटलीग्राम जो है वह पाटलिपुत्र कहा गया। यानी भगवान बुद्ध की जो भविष्यवाणी थी कि यह गांव महानगर होगा वह सच साबित हुआ, है ना। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक राजा हुए। बताया है इस पाठ में कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च, और रक्षा व्यवस्था, अति उत्कृष्टा आसीत, काफी अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? काफी अच्छी थी, अति उत्कृष्टा आसीत। इति ऐसा यूनान राजदूत, यूनान राजदूत, यूनान का राजदूत मेगास्थनिज, देखो यहां प्रश्न पूछ लिया जाएगा मेगास्थनिज कौन था? मेगास्थनिज यूनान का राजदूत था, है ना। तो पटना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था काफी अच्छी थी, ऐसा बात जो है यूनान के राजदूत मेगास्थनिज ने स्वसंस्मरणे सुनिरूपित थी, अपने संस्मरणों में निरूपित किया है, मतलब बताया है। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, प्रियदर्शी अशोक के समय, अशोक नाम के एक राजा हुए, आप लोगों ने सुना होगा अशोक का नाम, है ना। तो अशोक के समय पर यह जो पटना है वह क्या था? इसका नगर का वैभव काफी समृद्ध था, सुतराम समृद्धम, काफी समृद्ध था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखो यहां एक नाम आया है राजशेखर, राजशेखर बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना। और उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर के पुस्तक का नाम क्या है? काव्य मीमांसा। यहाँ बताया गया है कि प्राचीन काल में पटना में सरस्वती परंपरा के प्रवर्तक राजशेखर ने काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में पटना का सादर स्मरण किया है, पटना को याद किया है। उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ में कि अत्रोप वर्ष वर्षावीह पाणिनि पिंगलावीह व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यहाँ देखो अत्रोप वर्ष वर्षावीह पाणिनि पिंगलावीह व्याडी, यहाँ अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो पाणिनि जोड़ पिंगलो, पिंगलो, ठीक है, जोड़ इह, पाणिनि जोड़ पिंगलो जोड़ इह व्याडी,
व्याडिह, वररुचि पतंजलि। यहां देखो जितना भी नाम है, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, राजशेखर ने अपने काव्य में लिखा है कि सभी विद्वान इसी पटना की धरती पर परीक्षित हुए और ख्याति को प्राप्त किए। ठीक है, आगे हम लोग देखें। कतिपयेषु, कतिपयेषु मतलब कुछ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदिसु, पुराण आदि में, हमारे यहाँ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पुराण आदि हैं, उसमें पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, यानी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम मिलता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में पटना का क्या नाम मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर। अनेना ज्ञायते, अब देखो उस नाम से यह पता चलता है, अनेना ज्ञायते माने इससे यह प्राप्त पता चलता है, जाना जाता है कि नगरस्यास्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, यानी इस नगर के समीप में पुष्पानाम यानी फूलों का बहुलम उत्पादनम भवति अस्म, फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ करता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि, पाटलिपुत्र जो शब्द है, यह शब्द भी पाटल पुष्पानाम पुतलीकार रचनाम आश्रित्य प्रचलितः, पाटलिपुत्र शब्द जो है यह पाटल पुष्पों के पुतलीकार रचना को लेकर प्रचलित है। मतलब पाटल नाम का पुष्प होता है, उससे बनी हुई गुड़िया को पाटलिपुत्र कहते हैं, और इसी आधार पर उस जगह का नाम भी पाटलिपुत्र रख दिया गया। शरत काले, शरत काले यानी शरद ऋतु में, नगरे अस्मिन इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह। देखो यहां ध्यान रखना है आपको, कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह किस ऋतु में मनाया जाता था? शरत काल में, है ना। यहां देखिए, गुप्त वंश शासन काले, और गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, काफी प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव, जो शरद ऋतु में मनाया जाता था, है ना। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहां, तत्र मतलब वहां, सर्वे जना सभी लोग, आनंद मग्ना एकदम आनंद में मग्न, अभुवन होते थे। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है इस समय, है ना, इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृश माने वैसा, ए मतलब ही, वैसा ही समारोह दृश्यते, वैसा ही समारोह देखा जाता है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत, कहता है कि काल चक्र के कारण यानी समय का पहिया घूमा, है ना, और मध्य काल में माने बीच के समय में पाटलिपुत्र जो है वर्ष सहस्त्र परिमितम, सहस्त्र माने हजार, हजारों वर्षों तक जीर्णताम अनुभूत, जीर्ण रहा, मतलब पटना की स्थिति खास्ताहाल हो गई, पाटलिपुत्र की स्थिति जो है वह खास्ता हो गई मध्यकाल में 1000 वर्षों तक। तस्य संकेत, इसका संकेत माने पटना की स्थिति जर्जर रही, इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, अनेक साहित्य ग्रंथों में, खास करके मुद्रा राक्षस आदिशु, मुद्रा राक्षस नाम का एक ग्रंथ है संस्कृत में, विशाख दत्त का लिखा हुआ, उसमें ये बात का पता चलता है, उसमें बात लिखी हुई है, पटना के जीर्ण होने की चर्चा उसमें की गई है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धार हो जाता, और मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ, यानी जब मुगलों का शासन आया तो पटना का उद्धार हो गया, मतलब वहां पे विकास का कार्य शुरू हो गया। और आंग्ल शासन काले, आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, पाटलिपुत्र का काफी विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले ए पटनेति नामना प्रसिद्धिम अगात, मतलब मध्यकाल में ही यह नगर, नगरम इदम यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति यानी पटना
ऐसा नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत। ये जो पटना शब्द है यह पतन शब्द से निकला है, यानी बीच में जो पटना का पतन हो गया था और पतन के बाद इसका समुद्धार हुआ, इसीलिए मध्यकाल में इसका नाम पटना पड़ गया। पतन शब्द से पटना शब्द निकला है ना। आगे देखें, संप्रति संप्रति सॉरी इसके पीछे अभी, हाँ, नगरमिदं पटनेति नामनां प्रसिद्धिमागमात् अयं च शब्दः पत्नमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। यानी नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी वहां पूजी जाती है। पटना जाओगे ना तो पटन देवी माता की मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यही पटन देवी माता इस नगर की पालन करने वाली है, उनकी पूजा की जाती है वहां। संप्रति यानी इस समय, पाटलिपुत्रम पटना अति विशालम वर्तते, बहुत बड़ा है। बिहारस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, अनुदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि, मतलब इसके उत्तर दिशा में, अस्योत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। तस्या ऊपरी, माने उसके ऊपर, यानी गंगा नदी के ऊपर, गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु, उस गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा, दीर्घतमः का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, है ना। गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, सबसे बड़ा पुल, किंच और कुछ रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते, कुछ रेलगाड़ियों का जाने के लिए भी पुल निर्मित हैं। नगरे अस्मिन, माने इस नगर में, उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में एक अच्छा खासा संग्रहालय है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट। सचिवालय, सचिवालय है। गोल गृहम, गोल घर हैं। तारामंडलम, तारामंडल है। जैविकोद्यानम, यानी चिड़ियाघर है। मौर्यकालिक अवशेष, और मौर्यकालिक अवशेष हैं। महावीर मंदिरम, और महावीर मंदिर हैं। इते दर्शनीया संति, ये सभी दर्शनीय हैं, मतलब ये सब देखे जाने योग्य हैं। पटना में, पटना में कौन कौन सा स्थान देखे जाने योग्य हैं, कौन कौन से स्थान दर्शनीय हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? तो पटना में देखे जाने योग्य स्थान हैं संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर। प्राचीन पटना नगरे, देखो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, दशम गुरु, सिखों के 10वें गुरु हुए गोविंद सिंह, गोविंद सिंह का जन्म स्थान प्राचीन पटना नगर ही है, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है ना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म प्राचीन पटना नगर में ही हुआ था, और वह जगह, वह स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र, वहां देशास्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थम आयन्ति, देश के तीर्थयात्री वहां दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, तो प्राचीन पटना का संबंध किससे है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म प्राचीन पटना नगर में ही हुआ था। आगे देखें, हाँ, एवं पाटलिपुत्रम, इस प्रकार से हम लोग देखें कि पाटलिपुत्र जो है प्राचीन कालात अद्यावधि, प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव धारण करता है। और सर्वम च संकलित रूपेण, सभी का संकलित रूप, संग्रहालय दर्शनीयम इति, संग्रहालय में दर्शनीय हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम,
और पर्यटन के क्षेत्र पे यह नगर काफी महत्वपूर्ण है, यानी घूमने फिरने के लिए पटना जगह काफी अच्छा भी है। तो चलिए, आपका यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ बेहद पसंद आया होगा, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने साथियों के बीच इसे शेयर भी कर देंगे, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता हो कि आपका प्रत्येक चैप्टर का जो भी नोट्स हैं वह पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न भी करा रहा हूं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, और जितना भी आपको पूरा नोट्स का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8789252730 पर, ठीक है ना। और इस पर व्हाट्सएप जब आप करेंगे, आप संस्कृत नोट्स लिख करके भेजेंगे, तो मैं आपको क्लास 10th का जो भी नोट्स है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, पाठ के सारांश का, श्लोकों के अर्थ का, वो सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।